हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कनेक्ट विद क्लास। आज हम अपनी हिंदी की बुक रिमझिम का चैप्टर 1 मन के भूले भाले बादल का वर्कशीट करने वाले हैं। इसकी जो एनसीईआरटी बुक में आपकी एक्सरसाइज दी हुई है उसे हमने पिछले वीडियो में कवर कर लिया था। आज हम इसकी एक्स्ट्रा वर्कशीट करेंगे जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। गिवन है सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। यहाँ पर हर एक क्वेश्चन के लिए आपको चार विकल्प दिए गए हैं, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। उनमें से कोई एक ऑप्शन ही आपका सही है तो आपको सही ऑप्शन पर सही का निशान लगाना है। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, बादलों को किसके जैसा मतवाला कहा गया है? ऊंट, हाथी, शेर, जोकर। तब आपने कविता पढ़ी थी, तब आपने पढ़ा था कविता की लाइन कि शेरों से मतवाले बादल, यानी बादलों को किसके जैसा मतवाला कहा गया है? शेरों के जैसा। तो आपका ऑप्शन तीसरा सही हो जाता है, आप तीसरे पर निशान लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, काले बादल झूम झूम कर आसमान में क्या करने लगे? दौड़ने लगे, नाचने लगे, गाने लगे, घूमने लगे। तो जब आपने कविता पढ़ी थी तो आपकी कविता में लाइन आई थी, लगे दौड़ने आसमान में झूम झूम कर काले बादल। तो काले बादल आसमान में क्या करने लगे? दौड़ने लगे हैं, यानी दूसरे क्वेश्चन का आपका ऑप्शन 1 सही हो जाता है, आप ऑप्शन 1 को सर्किल कर देंगे। नेक्स्ट गिवन है, बादल के जैसे पंख लगाए हुए है। ऑप्शन है आपके मोर, परी, चिड़िया, कबूतर। तो बादल किसके जैसे पंख लगाए हुए हैं? तो आपने जब कविता पढ़ी थी तो आपने कविता की लाइन पढ़ी थी कि कुछ परियों से पंख लगाए, यानी जो कुछ बादल थे वो आपके परियों से पंख लगाए हुए हैं, यानी तीसरे का आपका ये वाला ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट गिवन है, बादल अपने साथ क्या लाते हैं? बारिश, चिड़िया, तारे, सूरज। तो बादल अपने साथ क्या लाते हैं? बादल अपने साथ बारिश लाते हैं, यानी कि इसका ऑप्शन 1 सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है, बादल मन के कैसे हैं? आज्ञाकारी हैं, भोले भाले हैं, क्रूर हैं, समझदार हैं। तो आपने कविता जब पढ़ी थी तो कविता में भी आपकी लाइन आई थी, मन के भोले भाले बादल। बादल मन के कैसे हैं? बादल मन के भोले भाले हैं, यानी कि ऑप्शन दूसरा सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, रह रहकर बादल कहाँ आ जाते हैं? कमरे में आ जाते हैं, थैली में आ जाते हैं, छत पर आ जाते हैं, या जमीन पर आ जाते हैं। तो जब आपने कविता पढ़ी थी उसमें आपने लाइन पढ़ी थी कि रह रहकर छत पर आ जाते हैं बादल। तो यानी कि च वाले का आपका ऑप्शन तीसरा सही हो जाता है, आप ऑप्शन तीसरे को सर्किल कर देंगे। नेक्स्ट गिवन है, कविता में कवि को बादल कैसे लगते हैं? भले लगते हैं, स्वार्थी लगते हैं, बुरे लगते हैं, या मक्कार लगते हैं। तो आपकी कविता में ही लाइन दी हुई है कि फिर भी लगते बहुत भले हैं मन के भोले भाले बादल। तो कवि को मन के बादल कैसे लगते हैं? मन के भले लगते हैं, यानी कि 6 वाले का ऑप्शन 1 सही हो जाता है, इसको सर्किल कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, कविता में बादलों ने किसके समान पंख लगाए हुए हैं? चिड़िया के समान, पक्षियों के समान, परियों के समान, या जोकर के समान। तो आपने जब कविता पढ़ी थी तो कविता में भी पढ़ा था कि कुछ परियों से पंख लगाए, यानी कि बादल किसके समान पंख लगाए हैं? परियों के समान। तो जा वाले का आपको ऑप्शन तीसरा सही हो जाता है, आप ऑप्शन तीसरे को सर्किल कर देंगे। नेक्स्ट गिवन है, बादलों के थैलों में क्या है? मिट्टी, पानी, धुआं, टॉफी। बादलों के थैलों में क्या होता है? पानी होता है, जिससे वो बारिश करते हैं, यानी कि इसका ऑप्शन दूसरा सही हो जाता है, आप इसको सर्किल कर देंगे। नेक्स्ट गिवन है, किसी की ना सुनते हुए बादल क्या बजा रहे हैं? ढोलक और ढोल, शहनाई और तानपुरा, सितार और सारंगी, मृदंग और तबला। तो आपकी कविता की लाइन थी कि नहीं की सुनते कुछ भी, ढोलक ढोल बजाते बादल, यानी बादल क्या बजा रहे हैं? बादल ढोलक और ढोल बजा रहे हैं, यानी कि इसका ऑप्शन 1 सही हो जाता है। नेक्स्ट गिवन है, बादल बरसकर कहाँ बाढ़ लाते हैं? घर में, छत पर, समुद्र में, नदी नालों में। कि कभी कभी जिद्दी बन करके बादल बाढ़ कहाँ लाते हैं? बाढ़ नदी नालों में लाते हैं, यानी इसका ऑप्शन 4 सही हो जाता है, आप इसको सर्किल कर देंगे। नेक्स्ट गिवन है, यह कविता किसके बारे में है? इंद्रधनुष के बारे में, गोबर के बारे में, बादलों के बारे में, या वर्षा के बारे में। तो यह कविता पूरी तरह से किसके बारे में दी हुई है? बादलों के बारे में। पूरी कविता बादलों के इर्द गिर्द घूम रही है। नेक्स्ट गिवन है, गुब्बारे जैसे गाल किसके हैं? आसमान के, बच्चों के, बादलों के, या जोकर के। तो गुब्बारे जैसे गाल किसके दिए हुए हैं? बादलों के दिए हुए हैं, यानी कि 9 वाले का आपको ऑप्शन तीसरा सही हो जाता है, आप इसको सर्किल कर देंगे। नेक्स्ट गिवन है, बादलों के बाल कैसे हैं? घुंघराले हैं, मोटे हैं, घने हैं, पतले हैं। तो जो आपकी कविता की पहली लाइन है, झब्बर झब्बर बालों वाले। तो झब्बर का मतलब ही होता है आपके घुंघराले बाल, यानी कि इसका ऑप्शन 1 सही हो जाता है, आप 1 को सर्किल कर देंगे। चलते हैं नेक्स्ट पर।
यहाँ आपको गिवन है, कविता में आए बादलों की विशेषता बताने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग हुआ है उन्हें शब्द जाल में से ढूंढकर नीचे दिए गए खाली स्थान पर लिखिए। विशेषता बताने वाले शब्द कौन से होते हैं? विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण होते हैं। तो ये आपको यहाँ खाली स्थान दिया हुआ है और ये आपको दिया हुआ है शब्द जाल। आपको यहाँ से ढूंढकर यहाँ वर्ड लिखने हैं। तो कविता में बादलों को क्या क्या बताया गया था? कविता में बादलों को भले बताया गया था, भोले भाले बताया गया था, जिद्दी बताया गया था, तूफानी बताया गया, शैतानी बताया गया है। कविता में बादलों को पहले क्या बताया है? भोले भाले। फिर क्या बताया गया है? जिद्दी। उसके बाद तूफानी बताया गया है, शैतानी बताया गया है, मतवाले बताया गया है और कैसा बताया गया है? और बादलों को काले बादल बताया गया। तो आप इन सारे शब्द को यहाँ दिए गए खाली स्थान पर लिख लेंगे। भोले भाले, काले, मतवाले, तूफानी, शैतानी, जिद्दी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट गिवन है, कविता में आए इन शब्दों के तुकांत शब्द लिखिए। तुकांत शब्द वे शब्द होते हैं जो सुनने में एक जैसे लगते हैं। जैसे फुलाए के लिए आपके कौन से वर्ड आए हैं? उठाए, लगाए। तूफानी के लिए शैतानी, पानी, पानी। काले के लिए आए हैं मतवाले, वाले। जाते के लिए वर्ड आए हैं जाते, लाते, आते। तो ये सारे वर्ड आप यहाँ खाली जगह पर लिख देंगे। फुलाए का उठाए, लगाए, तूफानी, शैतानी, पानी, काले, वाले, मतवाले, जाते, लाते, बरसाते। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, जिस प्रकार से झब्बर और गुब्बारों में अध ब और पूरा ब आया है उसी प्रकार नीचे दिए गए व्यंजनों से नए शब्द बनाइए। जैसे आधा का पूरा का से आपका बन सकता है पक्का, छक्का। आधा चा पूरा चा से चच्चा, कच्चा। आधा माँ पूरा माँ से मम्मा, अम्मा। आधा दा पूरा दा से दद्दू, कद्दू। आधा ला पूरा ला से दिल्ली, बिल्ली। आधा सा पूरा सा से रस्सी, लस्सी। आधा जा पूरा जा से छज्जा, छज्जा। तो आप इन खाली जगह पर अपने वर्ड्स लिख लेंगे। तो आधा का पूरा का से पक्का, शक्कर। आधा चा पूरा चा से कच्चा, बच्चे। आधा माँ पूरा माँ से चम्मच, अम्मा। आधा दा पूरा दा से कद्दू, दद्दू। आधा ला और पूरा ला से बल्ला, दिल्ली। आधा सा पूरा सा से रस्सा, लस्सी। आधा जा और पूरा जा से छज्जा और ताजू। चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट गिवन है, निम्नलिखित शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। जैसे रह रहे से आप क्या बना सकते हो? रह कर वह रोने लगती है। झूम झूम, मेरा मन झूम झूम कर नाचने का कर रहा है। भोले भाले, बच्चे भोले भाले होते हैं। जब्बर, शेर के बाल झब्बर झब्बर से होते हैं। बादल, आसमान में बादल छाए हैं। झरझर, पानी कल रात से झरझर बरस रहा है। तो आप इस तरीके से अपने हिसाब से भी कोई से भी वाक्य लिख सकते हैं। वह रह कर रोने लगती है। मेरा मन झूम झूम कर नाचने को करता है। बच्चे भोले भाले होते हैं। शेर के बाल झब्बर से होते हैं। काले बादल आसमान में छाए हैं। झरझर, कल रात से झरझर पानी बरस रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, मिलान करो। यहाँ पर एक तरफ आपको कविता की कुछ लाइन दी हुई है और दूसरी तरफ कविता की अधूरी लाइन दी हुई है। आपको क्या करना है? इस वाले कॉलम से इस वाले कॉलम को मिलाना है। जैसे कुछ जोकर से, कुछ हाथी से, कुछ ऊँटों से, कुछ परियों से। यहाँ दिया हुआ है कुबड़ वाले, सूंड उठाए, तोंद फुलाए, पंख लगाए। तो जब आपने कविता पढ़ी थी तो आपने पढ़ा था कुछ जोकर से तोंद फुलाए, तो आप इसको इस साइड मिला देंगे। कुछ हाथी से सूंड उठाए, कुछ ऊँटों से कुबड़ वाले और कुछ परियों से पंख लगाए। नेक्स्ट, नीचे दी गई कविता की पंक्तियों को पूरा करिए। आपने कविता पढ़ी थी तब आपने पढ़ा था, कुछ तो लगते हैं तूफानी, कुछ रह करते शैतानी। कुछ अपने थैले से चुपके, झर 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 बरसाते पानी। नहीं किसी की सुनते कुछ भी, ढोलक ढोल बजाते बादल। तो यहाँ पर छूटी हुई जगह पर आप लिख लेंगे, कुछ तो लगते हैं तूफानी, कुछ रह करते शैतानी। कुछ अपने थैलों से चुपके, झर 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 बरसाते पानी। नहीं किसी की सुनते कुछ भी, ढोलक ढोल बजाते बादल। चलते हैं नेक्स्ट पर। दिया है, कविता के आधार पर सही वाक्य के सामने सही व गलत वाक्य के सामने गलत का निशान लगाइए। दिया है, काले बादल आसमान में झुमझुम कर दौड़ते हैं। क्या ये बात सही है? बादल सबका कहना मानते हैं। क्या ये बात सही है?
कुछ बादल कौवे जैसे पंखों वाले दिखते हैं, क्या ये बात सही है? बादल अपने थैलों में से पानी गिराकर बरसात करते हैं, क्या ये बात सही है? बादल के गाल जोकर से होते हैं, क्या ये बात सही है? कुछ बादल कुबड़ वाले ऊँटों जैसे दिख रहे हैं, क्या ये बात सही है? बादल किसी की सुनते नहीं हैं, क्या ये बात सही है? तो आपने कविता पढ़ी थी, तब आपने पढ़ा था कि काले बादल आसमान में क्या कर रहे हैं, झूम झूम कर दौड़ रहे हैं, यानी पहला वाला आपका सही हो जाता है। नेक्स्ट है, बादल सबका कहना मानते हैं। आपने जब कविता पढ़ी थी तो कविता की लाइन थी, नहीं किसी की सुनते कुछ भी, यानी बादल किसी का कहना नहीं मानते। तो ये वाला आपका गलत हो गया। नेक्स्ट है, कुछ बादल कौवे जैसे पंखों वाले दिखते हैं, तो कौवे का तो कोई जिक्र नहीं था, परियों जैसे पंख वाले दिखते हैं, यानी ये वाली बात आपकी गलत हो गई। बादल अपने थैलों में से पानी गिराकर बरसात करते हैं, तो ये बात बिल्कुल सही है, झरझर झर बरसाते पानी। बादल के गाल जोकर के जैसे हैं, जोकर से तोंद फुलाए, जबकि जो बादल के गाल कैसे थे, बादल के गाल गुब्बारे जैसे थे, यानी फिफ्थ वाला आपका ऑप्शन गलत हो जाता है। नेक्स्ट है, कुछ बादल कुबड़ वाले ऊँटों जैसे दिख रहे हैं, तो ये वाली लाइन आपकी सही है, कुछ ऊँटों से कुबड़ वाले, यानी ये वाला सही हो जाता है। नेक्स्ट है, बादल किसी की कुछ सुनते नहीं हैं, तो ये वाली बात भी आपकी सही है, क्योंकि कविता में लाइन दी हुई थी कि नहीं किसी की सुनते कुछ भी। चलते हैं नेक्स्ट पर। गिवन है, नीचे दी गई ध्वनियों को खाली स्थान पर भरिए। ये आपकी कुछ ध्वनियाँ दी गई हैं और ये यहाँ पर बोला गया है कि किसकी ध्वनि कौन सी है। जैसे पहली है छप छप छप, छुक छुक छुक, सन सन सन, टन टन टन, फर फर फर, झर झर झर, कल कल कल, छम छम छम। तो यहाँ पर आपको बताना है कि नाव कैसे चलती है, घड़ी कैसे बजती है, पायल कैसे बजती है, रेल कैसे चलती है, कागज़ कैसे उड़ते हैं, हवा कैसे बहती है, नदी कैसे बहती है और झरना कैसे बहता है। तो नाव कैसे चलती है, नाव चलती है छप छप छप। घड़ी कैसे बजती है, घड़ी बजती है टन टन टन। पायल कैसी बजती है, पायल बजती है छम छम छम। और आपकी रेल कैसे चलती है, रेल चलती है छुक छुक छुक। कागज़ कैसे उड़ते हैं, कागज़ उड़ते हैं फर फर फर। और हवा कैसी बहती है, हवा बहती है सन सन सन। नदी बहती है कल कल कल। और झरना कैसा बहता है, झरना झर झर झर। तो ये खाली जगह पर आप अपने आंसर्स को फिल कर लेंगे। छप 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 नाव चलती है, टन 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 घड़ी बजती है, छम 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 पायल बजती है, छुक 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 रेल चलती है, फर 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 कागज़ उड़ते हैं, सन 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 हवा बहती है, कल 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 नदी बहती है और झर 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 झरना बहता है। नेक्स्ट गिवन है, वर्तनी शुद्ध करके लिखिए। वर्तनी का मतलब होता है स्पेलिंग, यानी कि आपकी कौन से वर्ड में मात्राओं की कमी है, मात्राओं की गलती है, इसे आपको सही करके लिखना है। जैसे फर्स्ट आपको दिया हुआ है बदल, तो बदल नहीं होता है, होता है बादल। नेक्स्ट आपको गिवन है ऊँट, ऊँट नहीं होता है, ऊँट होता है। थेले, थेले नहीं होता है, थैले। बाढ़ नहीं होता है, बाढ़ होता है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है गुब्बारे, तो गुब्बारे कोई वर्ड नहीं होता आपका, गुब्बारे वर्ड होता है। और नेक्स्ट दिया हुआ है बरासते, बरासते कोई वर्ड नहीं होता, बरसाते होता है। नेक्स्ट आपको गिवन है कुबड़, तो कुबड़ आपका कोई वर्ड नहीं होता, आपका वर्ड होता है कुबड़। नेक्स्ट आपको गिवन है जी, तो इसे आप करेक्ट करके लिख देंगे, ये आपको जिद्दी दिया हुआ था, तो जिद्दी नहीं होता, होता है जिद्दी। राइट आंसर्स आर बादल, ऊँट, थैले, बाढ़, गुब्बारे, बरसाते, कुबड़, जिद्दी। नेक्स्ट आपको गिवन है वचन बदल कर लिखिए। वचन मतलब होता है जो चीज़ आपकी एक होती है, यानी कि उसको हम बोलते हैं एक वचन, और जो एक से ज़्यादा होती है उसको बोलते हैं बहुवचन। तो यहाँ पर आपको जितनी भी चीज़ें दी हुई हैं ये बहुवचन दी हुई हैं। जैसे गुब्बारे, तो गुब्बारे का एक वचन हो जाएगा गुब्बारा। गालों का एक वचन हो जाएगा गाल। शेरों का एक वचन हो जाएगा शेर। थैलों का एक वचन हो जाएगा थैला। नालों का एक वचन हो जाएगा नाला। परियों का एक वचन हो जाएगा परी। तो यहाँ पर आप अपने आंसर्स को फिल कर लेंगे। सो गुब्बारे का गुब्बारा, गालों का गाल, शेरों का शेर, थैलों का थैला, नालों का नाला, परियों का परी। चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट आपको गिवन है पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द आपको लिखने हैं बादल का, आसमान का, पानी का, नदी का, हाथी का और शेर का। तो जैसे आपके बादल के पर्यायवाची हो जाएंगे जलद, नीरद, अम्बुद। आसमान का हो जाएगा आकाश, अंबर, नभ। पानी का हो जाएगा जल, नीर, वारी। नदी का हो जाएगा सरिता, तटिनी, तरंगिणी। हाथी का हो जाएगा हस्त, ऐरावत, गज। शेर का हो जाएगा सिंह, वनराज, केसरी। तो यहाँ पर गिवन प्लेस पर आप अपने आंसर्स को लिख लेंगे। सो बादल का जलद, नीरद, अम्बुद।
आसमान का आकाश, नभ, अंबर, पानी का जल, नीर, वारी, नदी का सरिता, तटिनी, तरंगिणी, हाथी का हस्ती, गजराज, ऐरावत, शेर का सिंह, वनराज, केसरी। चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट आपको गिवन है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में लिखिए। आपका पहला क्वेश्चन है, कविता के अनुसार बादलों के बाल कैसे हैं? तो आपकी कविता में दिया हुआ था झब्बर झब्बर बालों वाले, यानी कविता के अनुसार बादलों के बाल कैसे हैं? झब्बर झब्बर। तो आप अपना आंसर यहाँ लिख देंगे, झब्बर झब्बर। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, बादल छत पर आने के बाद क्या करते हैं? आपकी कविता में लाइन दी गई थी कि रह रह कर छत पर आ जाते, फिर चुपके ऊपर उड़ जाते, यानी बादल छत पर आने के बाद क्या करते हैं? चुपके से ऊपर उड़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बादल किस प्रकार पानी बरसाते हैं? की कविता में लाइन थी, अपने थैलों से चुपके झरझर झर बरसाते पानी। तो बादल अपना पानी किस प्रकार बरसाते हैं? थैलों से झरझर झर पानी बरसाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था, काले बादल झूम झूम कर क्या करते हैं? काले बादल झूम झूम के आसमान में दौड़ते हैं, क्योंकि आपकी कविता की लाइन थी, लगे दौड़ने आसमान में झूम झूम कर काले बादल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कविता के अनुसार कवि को बादलों के गाल किस प्रकार दिखाई देते हैं? कि झब्बर झब्बर बालों वाले, गुब्बारे से गालों वाले, यानी बादलों के गाल किस प्रकार के दिखाई दे रहे हैं? गुब्बारों से दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बादल जिद्दी बनकर क्या करते हैं? बादल जिद्दी बनकर नदी नालों में बाढ़ लाते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी कविता में ही दिया हुआ था, कभी कभी जिद्दी बन करके बाढ़ नदी नालों में लाते। चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बादलों से ढोलक बजने की आवाज़ कैसी आती होगी? तो जब आपने कविता पढ़ी थी तब आपने देखा था कि कभी किसी की सुनते नहीं है बादल, और क्या करते हैं? ढोलक ढोल बजाते रहते हैं बादल। लेकिन वो बादल के ढोलक ढोल बजाने की आवाज़ कैसी होती थी? जब आसमान में बादल गड़गड़ाते थे तो बादलों के लगातार टकराने से जो गड़गड़ाहट की आवाज़ होती थी, उसे सुनकर ऐसा लगता था कि बादल ढोल बजा रहे हैं, यानी वो आवाज़ कैसी होती थी? गड़गड़ की आवाज़ होती थी। नेक्स्ट है, कवि को बादलों का स्वभाव कैसा लगता है? आपकी कविता में लाइन थी, फिर भी लगते बहुत भले हैं मन के भोले भाले बादल, यानी कवि को बादलों का स्वभाव कैसा लगता है? भला लगता है। भला मतलब होता है अच्छा। तो यहाँ पर आप अपने आंसर्स को लिख देंगे। तो कविता के अनुसार बादलों के बाल कैसे हैं? झब्बर झब्बर। बादल छत पर आने के बाद क्या करते हैं? चुपके से ऊपर उड़ जाते हैं। बादल किस प्रकार पानी बरसाते हैं? बादल झरझर पानी बरसाते हैं। काले बादल झूम झूम कर क्या करते हैं? आसमान में दौड़ लगाते हैं। कविता के अनुसार कवि को बादलों के गाल किस प्रकार दिखाई देते हैं? तो गुब्बारे से। बादल जिद्दी बनकर क्या करते हैं? बाढ़ नदी नालों में लाते हैं। बादलों से ढोलक बजने की आवाज़ कैसी आती है? तो गड़गड़ गड़। कवि को बादलों का स्वभाव कैसा लगता है? तो मन के भले भोले भाले लगते हैं। नेक्स्ट आपको गिवन है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न 1 है, मन के भोले भाले बादल कविता में बादलों के आकार को किसके समान बताया गया है? तो जब आपने कविता पढ़ी थी तब आपको कविता में दिया हुआ था, कुछ जोकर से तोंद फुलाए, कुछ हाथी से सूंड उठाए, कुछ ऊँटों से कुबड़ वाले, कुछ परियों के पंख लगाए। यानी कि मन के भोले बादल कविता में बादलों के आकार को जोकर सा, हाथी सा, ऊंट सा और परियों सा पाया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब बादल बरसते हैं तब आप क्या क्या शैतानियाँ करते हैं? तो जब बादल बरसते हैं तब आप क्या करते हैं? तब आप अपनी जो भी कॉपी किताबें वगैरह होती हैं, अखबार होता है, उससे नाव बनाकर क्या करते हैं? उसी पानी में तैरा देते हैं। तो आप ये वाली शैतानी करते हैं, या फिर आप पानी में बरसते हुए पानी में जाकर नहाने लग जाते हैं, या फिर आप अगर सड़कों के गड्ढों पर पानी भरा हुआ होता है तो आप उस पर जाकर खेलने लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बादलों को झब्बर झब्बर बालों वाले क्यों कहा गया है? बादलों को झब्बर झब्बर बालों वाले इसलिए कहा गया है क्योंकि बादलों को देखकर ऐसा लगता है कि उसके बाल कैसे हैं? बिखरे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कविता में बादल के किन किन कार्यों का वर्णन किया गया है? कि बादल क्या कर रहे हैं? झूम झूम कर आसमान में दौड़ लगा रहे हैं और आपस में शेरों के जैसे टकरा रहे हैं। बादल किसी की कुछ सुन नहीं रहे हैं और ढोलक ढोल बजा रहे हैं। बादल क्या कर रहे हैं? झरझर झर पानी बरसा रहे हैं। बादल चुपके चुपके से क्या कर रहे हैं? आसमान में उड़ जा रहे हैं। सो आप अपने आंसर्स को यहाँ पर लिख लेंगे। सो मन के भोले भाले बादल कविता में बादलों के आकार को किस किस के समान बताया गया है? मन के भोले भाले बादल में बादलों को कवि ने जोकर, हाथी, ऊंट और परियों के समान बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब बादल बरसते हैं तब आप क्या क्या शैतानियाँ करते हैं? तो जब पानी बरसता है तब हम बरसते हुए पानी में नहाने लग जाते हैं। सड़कों पर बने हुए गड्ढों में अगर पानी भर जाता है तो उस पर खेलने लग जाते हैं और कागज़ की नाव बनाकर उसमें बहा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बादलों को झब्बर झब्बर बालों वाले क्यों कहा गया है?
तो बादलों को आसमान में देखकर ऐसा लगता है कि वे अपने बालों को फैलाए हुए हैं, इसलिए बादलों को जब्बर जब्बर बालों वाले कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कविता में बादल के किन किन कार्यों का वर्णन किया गया है? कविता में बादल के निम्न कार्यों का वर्णन किया गया है कि वे क्या कर रहे हैं। वे ढोलक ढोल बजा रहे हैं, ऊपर उड़ रहे हैं, नदी नालों में बाढ़ ला रहे हैं, आसमान में दौड़ लगा रहे हैं और आपस में शेरों के समान टकरा रहे हैं। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट आपको गिवन है, नीचे दी गई जगह में संकेत के अनुसार बादलों के चित्र बनाइए। पहले में आपको बनाना है जोकर की तरह तूंद फुलाए हुए बादल, फिर आपको बनाना है हाथी से सूंड उठाए बादल, फिर आपको बनाना है ऊंट से कुबड़ वाले बादल, और नेक्स्ट आपको बनाना है परियों से पंख लगाए बादल। ये आपके हो गए जोकर की तरह तूंद फुलाए, ये आपके हो गए हाथी से सूंड उठाए, ये आपके हो गए ऊंट से कुबड़ वाले, या ऊंट का कुबड़ जैसा लग रहा है, और लास्ट में आ गए आपके परियों से पंख लगाए। ये आपकी वर्कशीट थी जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। टिल देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग।